नियमों के उल्लंघन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी सीईआरसी ने देश के 3 बिजली एक्सचेंजों के खिलाफ ऑडिट का आदेश दिया है। ये ऑडिट कॉम्प्रिहेंसिव है, ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ का बल्कि सारे विभागों का ऑडिट करने का ये बात कही गई है। अगले 6 महीने में देश के 3 बिजली एक्सचेंजों की ओर से उपयोग में लाई गई प्रक्रिया सॉफ्टवेयर ऑडिट के आदेश के भीतर हैं, यानी कि इन सब का ऑडिट होगा। इसके अलावा नियमों के उल्लंघन के बढ़ते मामलों का सामने आने के बाद एक्सचेंजों को ट्रेडिंग आवर्स के बाद मैनुअल रूप से बोलियां पंजीकृत करने से भी रोक दिया गया है। सर, क्या है ये पूरा मामला, कैसे क्या एक्सचेंज करते हैं और कैसे ये पूरी धांधली हो रही थी? हाँ, भारत में कम लोगों को शायद ये जानकारी होगी कि पावर एक्सचेंज नाम की कोई चीज़ होती है। जो लोग पावर के ट्रेडिंग में नहीं जुड़े हुए, स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में तो हमें पता है। भारत में एक पावर एक्सचेंज है जिसको सरकार की तरफ से स्थापित एक कंपनी चलाती है। पावर एक्सचेंज में बिजली की ट्रेडिंग होती है। एक तो बिजली राज्य सरकारों को बिजली खरीदने वाले 2 ग्राहक हैं बाजार में, एक तो राज्य सरकारें हैं और दूसरी कंपनियां हैं जिनको बिजली खपत के लिए खरीदनी होती है। तो एक तो बिजली कंपनियां अपने कोटे के तहत नेशनल ग्रिड से बिजली लेती हैं जो उनका कोटा होता है, और दूसरा ये कि जो सरप्लस बिजली पैदा होती है वो इस एक्सचेंज में ट्रेड होने के लिए आती है और वहां इसकी बोलियां लगाई जाती हैं। तो जैसे गर्मी आने वाली है तो पावर एक्सचेंज में बोलियां लगने लगी होंगी और उस हिसाब से अब गर्मी में क्या भाव खुलेगा बिजली का, वो उस भाव पर बिजली लोग खरीदेंगे। तो तमाम राज्य जो अपने कोटे से बाहर निकल जाते हैं, जिनका कोटा, उन्हें ज़्यादा बिजली की जरूरत होती है, वो इस एक्सचेंज में जाकर बिजली खरीदते हैं और बिजली की बुकिंग करते हैं एडवांस में, फ्यूचर में, और उसके बाद उन्हें दिया जाता है। ऐसा ही लगभग काम कंपनियां करती हैं जिनको की बिजली ज़्यादा ज़रूरत होती है तो सस्ती कीमत पर बिजली बुक करती। तो ये तो हुआ पावर एक्सचेंज। ऐसे भारत में 3 एक्सचेंजेस हैं जो काम कर रहे हैं। एक इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है, एक पावर एक्सचेंज इंडिया और एक हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज है। और लगभग 7 से 8% ट्रेडिंग यहाँ होती है देश भर में। जितनी बिजली पैदा होती है उसका छोटा सा हिस्सा, 8% के आसपास हिस्सा ट्रेडिंग में जाता है, क्योंकि ज़्यादातर तो कमिटेड सप्लाई है जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स के तहत की जाती है, जो राज्य सरकारों को बिजली घर देते हैं। हो यह रहा है कि इन एक्सचेंजों के कामकाज में अब गहरी चुनौती पाई गई और कुछ घोटाले जैसी गंध यहाँ से आ रही है। माना जा रहा है कि एक्सचेंज बंद होने के बाद भी पावर के सौदे किए गए, लोगों ने डील्स बुक की और भविष्य के लिए खरीदारी के सौदे डाले, जो आमतौर पर एक्सचेंज के नैतिक व्यवस्था के खिलाफ है। तो अब रेगुलेटरी कमीशन इन पावर एक्सचेंजेस के कामकाज का नए सिरे से बड़ा ऑडिट करने वाला है। इसमें जो प्रमुख प्लेयर हैं उसमें एक्सचेंज के प्लेयर हैं, इसमें ट्रेडर्स हैं, इसमें ब्रोकर्स हैं, इसमें बिजली कंपनियां हैं, इसमें बिजली उत्पादन कंपनियां भी हैं और बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी हैं। यही सब इसके प्लेयर हैं। ऐसा माना जा रहा है शुभम कि इस ऑडिट से मार्केट मैनिपुलेशन के, बाजार में कुछ बड़े खेल होने की जानकारियां सामने आएंगी। खास तौर पर बाजार बंद होने के बाद जो सौदे और ट्रेड हुए हैं उनके बारे में पता चलेगा। आपको याद होगा कि एनएसई में लगभग इसी तरीके का स्कैम हुआ था, घोटाला हुआ था, जिसमें मार्केट खुलने से पहले कुछ खास ब्रोकर्स को सौदे पंच करने की छूट मिल गई थी।